नमस्कार, भारत एक सोच देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। दोस्तों, 22 के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा सीट का आकलन करने के लिए हम आपके सामने लगातार आते हैं। कल हमने गोरखपुर विधानसभा सीट का आपको ब्यौरा दिया था और आज बारी है बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड की बारी इसलिए है क्योंकि आज विजय रथ यात्रा लेकर अखिलेश बांदा पहुंचे हैं और आज ही वो महोबा तक यात्रा करते हुए पहुंचेंगे। आखिर बुंदेलखंड पर इस बार सभी सियासी दलों की नजर है क्यों? पहले लगातार पीएम मोदी के दौरे हुए, लगातार बीजेपी बुंदेलखंड के दौरे कर रही है। उसके बाद प्रियंका गांधी पहुंची और आज अखिलेश की विजय रथ यात्रा। दरअसल बुंदेलखंड के 7 जिले जो कि चित्रकूट, जालौन, बांदा, झांसी, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर के अंदर आते हैं, वहां पर सियासत में 2017 में बीजेपी ने सूपड़ा विपक्षी दलों का साफ कर दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी का गढ़ है। 1980 से पहले तक बीजेपी यहां पर होती भी नहीं थी। झांसी में 1980 में राजेंद्र अग्निहोत्री ने पहली बार बीजेपी के लिए सफलता हासिल की थी। 1991 वो आखिरी साल था जब चुनाव हुए और बीजेपी ने यहां पर बड़ी जीत हासिल की थी। तब बीजेपी ने यहां पर 19 सीटों में से 11 सीटें हासिल की थी। उसके बाद से ट्रेंड्स लगातार बदलता रहा। कभी कांग्रेस यहां पर अपना दबदबा कायम करती नजर आई, कभी बसपा यहां पर कायम करती आई। सपा की बात करें, जो अखिलेश यादव आज विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे हैं, वो भी यहां पर 2007 में 4 सीटें और 2012 में 5 सीटें लाकर अपने आप को बढ़ाती हुई नजर आई थी। हालांकि 2017 में बीजेपी ने सूपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन बुंदेलखंड जहां पर पानी की समस्या है, जहां पर पलायन की समस्या है, जहां पर नौकरी की समस्याएं हैं, वहां पर इस बार जमीन पर कई मुद्दे हैं जो बुंदेलखंड की आवाम को बदलाव के लिए मजबूर कर रहे हैं। अखिलेश क्या यहां पर बदलाव ला सकते हैं? बुंदेलखंड का ओवरऑल सिनेरियो क्या बन रहा है? अखिलेश को क्या करना चाहिए जब किसी का ये गढ़ नहीं है? यहां पर ट्रांसफरेबल वोट भी बहुत बड़ी संख्या में है। तो क्या इस बार अखिलेश के लिए यहां पर बड़ा मौका है? बुंदेलखंड में भी वो सहयोगियों के साथ नई कहानी लिख सकते हैं। ये आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ सहयोगी भी बांदा से जुड़ेंगे जो आपको इन सीटों का हाल बताएंगे। बुंदेलखंड की कहानी ये है कि यहाँ पर राजनीति तो बहुत सींची गई, लेकिन यहाँ की जमीन सूखी रही। ऐसे में अब यहाँ पर बुंदेलखंड के जब मुद्दे भी हैं, जब यहाँ पर सौगात से बीजेपी बात बनाने की कोशिश में लगी हुई है, तो विपक्षी दलों के लिए किस तरह का मौका है, सबकी कोशिशें कितना रंग लाएंगी, इसी मुद्दे पर आज हमने ये चर्चा रखी है। और हमारे साथ बांदा से अभिषेक जी भी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, जमीन पर लगातार काम कर रहे हैं बुंदेलखंड के लिए। अभिषेक जी, जरा हमारे दर्शकों को आप समझाइए, बुंदेलखंड जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं, जहां पर सूखे को लेकर, खेती किसानी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, पलायन को लेकर इस बार का सिनेरियो बदला हुआ है। वहां की जो इतनी भी विधानसभा सीटें हैं, 19 सीटें जो पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी, वहां पर संभावनाएं किस तरह की बन रही? और अखिलेश जो आज भारी जन सैलाब लेकर वहां पर पहुंचे हैं, जो उनकी रैलियों में आज भीड़ देखने को मिले, क्या ये वोट में कन्वर्ट होगी? जी, बता दूं कि अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में 3 दिन का दौरा अपना शिफ्ट किया हुआ, 3 दिन यहाँ रहेंगे बुंदेलखंड में और आज उन्होंने बांदा से प्रवेश किया है बुंदेलखंड में। जब आप बुंदेलखंड के मानचित्र को देखेंगे तो एक वर्टिकली बनता है, तो शुरुआत बांदा और एंड ललितपुर, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक अखिलेश यादव 3 दिन तक बुंदेलखंड में रहेंगे। और यहाँ के जो मुद्दे हैं, आज जो उन्होंने बोला, आज बांदा में पहले उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, नोट करने वाली है कि उनका बांदा में किसी भी तरह की जनसभा का कार्यक्रम नहीं था। आनन फानन में 2 दिन के अंदर ये कार्यक्रम बना और जिस तरह की भीड़ वहां नजर आई, वो वाकई में एक उत्साह का था कि हाँ, समाजवादी पार्टी के प्रति, अखिलेश यादव के प्रति लोगों में उत्साह है। और उस भीड़ में ज्यादातर युवा नजर आ रहे थे और अखिलेश यादव ने भी बड़ी ही चतुराई से उन्हीं मुद्दों को उठाया। उन्होंने किसान की बात की, जो इस समय चल रहा है कि खाद नहीं मिल पा रही है। आप बुंदेलखंड में किसी भी जनपद में चले जाइए, खाद जो सहकारी समितियां हैं, वहां पर खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी मिलेंगी। अखिलेश यादव ने उस मुद्दे को उठाया। दूसरा, उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया, पलायन के मुद्दे को उठाया। ये बात भी सच है कि बुंदेलखंड का युवा पूरी तरह से सूरत, दिल्ली, नोएडा जाने के लिए मजबूर है, वहीं पर वो रोजगार के लिए वहीं पर जाने के लिए मजबूर है। इस मुद्दे को भी अखिलेश यादव ने उठाया। और अखिलेश यादव ने जो एक अहम कार्ड खेला, आज की जो भाषण था उसमें शिक्षा मित्र और टीटी की परीक्षा और बीएड, मतलब जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी अखिलेश यादव ने आज अपने भाषण से कहा कि सपा सरकार आने पर सबको रोजगार दिया जाएगा।
और किसान हो गया, शिक्षा हो गई। और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने कभी भी विकास कार्यों को रोका नहीं है, जैसे कि बांदा का मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, इसके अलावा अन्य कार्य हो, उनको लगातार समाजवादी पार्टी सरकार में चलाते रहने दिया गया। ये सब चीजें अखिलेश यादव के भाषण में आज सम्मिलित रही। तो देखना होगा कि अखिलेश यादव के इस भाषण से यहाँ की जनता कितना आकर्षित होती है। और ये जो भीड़ थी, काफी अपार समूह था। जो जीआईसी मैदान है उसकी क्षमता 50,000 की है और वो पूरा खचाखच आज भरा हुआ था। तो देखना है कि अखिलेश इस जी, आपको भीड़ को, लगता क्या है कि अगर अखिलेश यहाँ पर जीतना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? आप तो समझते होंगे, वहां के मुद्दे को समझते होंगे, माहौल को समझते हैं। अगर अखिलेश को यहाँ पर बीजेपी का किला ध्वस्त करना है तो करना क्या होगा? देखिए बीजेपी ने एक नस पकड़ रखी है आम जनता की, जो ग्रामीण वोटर है। और बुंदेलखंड में ग्रामीण वोटर ही वोट करने निकलता है ज्यादातर, और ज्यादातर इलाका भी यहाँ ग्रामीण ही है। तो सबसे ज्यादा तो यहाँ पर ग्रामीण वर्ग जो होता है वो एक तो अशिक्षित है, उसको डायरेक्ट लाभ की आदत है। बीजेपी क्या कर रही है, 2,000 रुपए के खाते में पहुंचा रही है किसान के, उधर अनाज मिल रहा है। इस तरह से अखिलेश यादव को भी जमीन पर आकर के ऐलान करने पड़ेंगे। जैसे कि आज अखिलेश यादव ने एक ऐलान किया कि वो बिजली का बिल माफ करेंगे, जो एक बहुत बड़ी एक मुद्दा है ये, क्योंकि यहाँ का किसान जो है वो बिजली का बिल नहीं चुका पाता, सिंचाई के लिए हो, किसी भी काम के लिए हो। तो एक ये, इसी तरह जमीनी मुद्दों को पकड़ना होगा जो सीधे जनता को लाभ पहुंचा सके। जैसे कि संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का एक आश्वासन हो सकता है, और रोजगार के लिए वो ठोस तौर पर कहें कि हम इन इन जिलों में ये उद्योग धंधे खोलेंगे। जैसे बांदा में कताई मिल है, वो ध्वस्त पड़ी हुई है, उससे 1,000 से 2,000 लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिलेगा। चित्रकूट में बर्गर ग्लास फैक्ट्री, अगर उसको चालू करवा दिया जाए तो उससे 2 से 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह से अखिलेश यादव को एक ठोस वादे करने होंगे, तब जनता उनकी ओर आकर्षित होगी। हालांकि जो आज उन्होंने अखिलेश यादव ने जो शिक्षा मित्रों, बेरोजगारों को कहा, और युवा वर्ग भी अच्छा खासा उनकी भीड़ में नजर आया, ये एक प्लस पॉइंट है। और भाजपा सरकार के लिए यही माइनस पॉइंट है कि जो युवा है उसको रोजगार नहीं मिला है, ये हकीकत है। और ये रोजगार न मिलना भाजपा के लिए दुश्वार रहेगा और सपा के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। लेकिन उसको वोट में कन्वर्ट करना है तो कुछ ठोस वादे करने होंगे, और अपना एक मैनिफेस्टो जो है खुल करके बताना होगा कि हम ये काम करेंगे, और उसको फिर सरकार में आने के बाद पूरा करें। हालांकि पहले जनता को विश्वास दिलाए कि हमारा ये पूरा मैनिफेस्टो है, ये बिंदु है, इन पर हम काम करेंगे। अब वो पारंपरिक जो एक राजनीति चलती थी कि हम आएंगे तो ये होगा, वो नहीं। बीजेपी ने अपना ट्रेंड बदल दिया है। अखिलेश यादव हो या मायावती हो, इनको भी अपना ट्रेंड बदलना होगा। और फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जो मतलब टेक्निकल माध्यम है, ट्विटर हो, उन पर भी ज्यादा से ज्यादा, हाँ, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होकर के कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ हम इन मुद्दों पर काम करेंगे। जातिगत पे अब ज्यादा काम, लेकिन अगर यूपी में चुनाव की बात हो और जातिगत समीकरण ना हो तो ये कहाँ पे पॉसिबल है? तो ऐसे में जब बुंदेलखंड की बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो गैर यादव ओबीसी हैं, गैर जाटो दलित हैं, लगभग बताया जाता है कि 40% के करीब यहाँ पर दलित पड़ते हैं, तो अखिलेश को किस तरह के उम्मीदवार मैदान में उतारने चाहिए जो मुद्दे के हिसाब से, माहौल के हिसाब से और जातिगत समीकरण, इन सारी चीजों पर खड़े उतरे? देखिए अखिलेश, समाजवादी पार्टी जो है वो पक्ष में रही हो या विपक्ष में रही हो, हमेशा संघर्ष करती रहे। इसके कार्यकर्ता लाठी खाने से कभी गुरेज नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो टिकट दिया जाए वो आयातित जो है नेता, उनको नहीं दिया जाए। जैसे बांदा में ही कई लोगों ने हाल ही में सपा ज्वाइन की है। इससे क्या होता है कि मनोबल डाउन होता है कार्यकर्ताओं का और सपा से जुड़े हुए, जो वर्षों से जुड़े उनके लोगों का। तो सबसे पहली बात तो सपा के ही लोगों को वोट दिया जाए। दूसरी ओर हाँ, ये फैक्टर बहुत काम करता है, खासकर बुंदेलखंड में जाति आधारित वोटिंग बहुत होती है। तो ये भी देखना होगा कि किस सीट में किस जात के हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, उनको वोट दिया जा सकता है। लेकिन साथ में ये भी देखें कि वो सामाजिक छवि उनकी सही हो, आपराधिक प्रवृत्ति के ना हो। सपा के ऊपर सबसे ज्यादा आरोप गुंडागर्दी का लगता आया है, जो विपक्ष ने लगाया है कि सपा के शासनकाल में गुंडागर्दी बहुत होती है। तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रत्याशियों जिनकी जो छवि है वो समाज में साफ सुथरी हो, और जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे ना हो, प्लस वो समाज को लेकर के चलने की क्षमता रखते हो, और आयातित ना हो अन्य पार्टियों से, ये विशेष ध्यान देना होगा टिकट देते समय।
बिल्कुल अभिषेक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि आज बुंदेलखंड में जिस तरह से विजय रथ यात्रा लेकर अखिलेश पहुंचे हैं, ये उनका शुरुआती कदम है। अभी बुंदेलखंड में बहुत मेहनत करनी बाकी है। ऐसा नहीं है कि बुंदेलखंड में जीत हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन जरूरत है सही कैंडिडेट के चुनाव की, मुद्दों को परखने की और बुंदेलखंड की जो जरूरत है वो लोगों तक पहुंचाने की। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।